नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअरी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक हम लोग कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग कर चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और अभी हमने शुरू किया था प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का हम लोग 4 पार्ट्स कर चुके हैं, 4 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रेपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम्स में हमें फिल इन द ब्लैंक्स में और एरर ओमिशन में हमें ज़्यादातर यही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इन, इनटू, आउट, ऑन, अपॉन, एट, ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं हमें इनका यूजेस पता नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हैं प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम करेंगे फ्रेजल प्रेपोजिशन। कौन से करेंगे? फ्रेजल प्रेपोजिशन, यानी कि जिन प्रेपोजिशन में फ्रेज होता है। आइए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो पहले इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जैसे ये 2 शब्दों से बना है, एक फ्रेज और दूसरा प्रेपोजिशन। फ्रेज प्लस प्रेपोजिशन। ठीक है, अब फ्रेज होता क्या है उसको समझने के लिए जानते हैं कि इंग्लिश शुरू कहाँ से होती है। इंग्लिश शुरू होती है लेटर से। लेटर यानी एक अल्फ़ाबेट, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये सब लेटर होते हैं, सिंगल। ठीक है, जब ये लोग मिल जाते हैं, 2-3 लेटर मिल जाएंगे या एक से ज़्यादा लेटर मिल जाएंगे तो एक वर्ड बनाते हैं। वर्ड का क्या होता है? एक मीनिंग होता है। ठीक है, लेटर का कोई मीनिंग नहीं होता है लेकिन वर्ड का मीनिंग होता है। और इसी तरीके से जब कुछ वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वो 2 चीज़ें बनाते हैं, एक फ्रेज बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस फुल होता है, ठीक है, फ्रेज होता है छोटा सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस नहीं है लेकिन छोटा सा ग्रुप ऑफ वर्ड है, उसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा है, उसे हम कहते हैं फ्रेज। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे हम फ्रेज कहते हैं। और फ्रेज के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट और कीप इट अप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सबसे पहले। ठीक है, ऑल द बेस्ट होता है जब कोई जा रहा है तो उसको हम बोल देते हैं ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, उसे शुभकामनाएं देते हैं उसके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो उसे कहते हैं ऑल द बेस्ट। तो उसका भी एक मीनिंग होता है। ठीक है, तो इसमें भी 2-3 वर्ड्स जुड़े हैं। तीसरा आता है कीप इट अप। कीप इट अप यानी कि जैसा कर रहे हो वैसा ही करते रहो। जब कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे बोलते हैं कीप इट अप, गुड जॉब। ठीक है, कोई बुरा कर रहा होता है तब भी हम यही बोलते हैं कि कीप इट अप, सुनेगा तो है नहीं तू, तो कीप इट अप, जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स मिलके एक छोटा सा सेंटेंस का एक छोटा भाग बनाता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस नहीं है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सेंटेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और फ्रेज के बारे में भी हम एक अलग से चैप्टर करेंगे, लेकिन फिलहाल फ्रेजल प्रीपोजिशन है तो इसलिए मैं आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? चलिए, दूसरा होता है प्रेपोजिशन। तो जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे हैं उसमें मैंने कराया था प्री प्लस पोजिशन, यानी कि प्री, प्रीपोजिशन को तोड़ेंगे, प्री यानी पहले, पोजिशन यानी जगह। ठीक है, जिन्होंने वीडियो देखा है उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए भी एक छोटा सा रिवीजन फास्ट कर लेते हैं फटाफट। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री प्लस पोजिशन। प्री यानी पहले, पोजिशन यानी जगह। डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। ठीक है, प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। क्यों आता है? उस सेंटेंस में कोई और नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ उसका रिलेशन बताने के लिए। यानी बेसिकली उस सेंटेंस में या उस जगह पे क्या होंगे, 2 नाउन प्रोनाउन होंगे जिनके बीच में एक प्रीपोजिशन होगा जो उन दोनों का रिलेशन बता रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में 2 नाउन है, एक बुक और दूसरा टेबल। ठीक है, टेबल से पहले आया द को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि द क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, ए एंड द क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। तो द से जस्ट पहले कौन है, ऑन। द को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो टेबल से पहले आ रहा है ऑन। तो जो ऑन है उसने टेबल से पहले आके क्या किया है, बुक के साथ उसका रिलेशन बताया है। बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, तो ये जो ऑन है, ऑन हुआ प्रेपोजिशन। ठीक है, तो फ्रेज आप समझ गए, प्रेपोजिशन आप समझ गए। अब फ्रेजल प्रेपोजिशन समझते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन जो होती हैं, प्रेपोजिशन हमने पिछली वाली क्लासेस में क्या किया था, जो प्रेपोजिशन हमने की थी, इन, इनटू, अंडर, बिलो, ऑन, अपॉन, ओवर, अबव।
टू, टूवर्ड्स, आफ्टर, बिफोर, अमंग, बिटवीन, विद, बाय, ऑफ, फ्रॉम, टू, एट और सिंस और फॉर। ये सब प्रीपोजिशन हमने पिछली क्लासेस में किए हुए हैं, प्लीज उन वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, तो यहां तक हुआ फ्रेज और प्रीपोजिशन। अब इन दोनों को जोड़ के इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है? द फ्रेजल प्रीपोजिशन इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। जो फ्रेजल प्रीपोजिशन होता है वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। ये तो हमने पहले पढ़ा, फ्रेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 2-3 वर्ड्स को मिला के छोटा सा ग्रुप बना हुआ है जिसका कुछ मीनिंग है। लेकिन ये कैसा फ्रेज बनता है? दैट मीट्स द नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ये भी क्या करेगा? नाउन या प्रोनाउन से पहले आके या फिर उससे मिल के क्या करेगा? सेंटेंस में कुछ मतलब बनाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बिकॉज ऑफ अरुण वी वॉन द मैच। अरुण के कारण हमने क्या किया? मैच जीता। अब देखो, बिकॉज ऑफ, अरुण से पहले, अरुण क्या है? नाउन है। नाउन से पहले कौन आया? ऑफ। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे उनको पता होगा कि ऑफ किस में आता है? प्रीपोजिशन में आता है। अब ये जो ऑफ है, ऑफ से जस्ट पहले कौन है? बिकॉज। तो दो शब्द ने मिलके, दो वर्ड्स ने मिलके, बिकॉज ऑफ ने मिलके एक अलग मीनिंग बनाया, के कारण। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ क्या हो गया? फ्रेजल प्रीपोजिशन। अरुण के कारण हम मैच जीते। ठीक है, क्लियर है? ये एक छोटा सा एग्जांपल है, आगे समझते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन को। तो दोस्तों, जो फ्रेजल प्रीपोजिशन होते हैं जो आज हम करेंगे वो हैं ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू। ठीक है, दूसरा इन फ्रंट ऑफ, बिफोर। तीसरा इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इंस्टेड ऑफ। आज हम इन फ्रेजल प्रीपोजिशंस को करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आए दिन लाइफ में भी यूज हम कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आए हैं। ठीक है, इसमें जैसे बिफोर है, डिस्पाइट है, ये दोनों फ्रेजल प्रीपोजिशन नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। लेकिन यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि आपको डिफरेंस क्रिएट हो इन फ्रंट ऑफ और बिफोर में, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में। तो इसलिए हमने साथ साथ किया। आपको पता होगा मैं साथ साथ कराता हूँ जिनका संबंध एक साथ होता है। ठीक है, चलिए पहले लेते हैं, सबसे पहले ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, दूसरा ड्यू टू, तीसरा ओइंग टू। इन तीनों का मतलब होता है के कारण। ठीक है, जैसे बिकॉज ऑफ था वैसे ही ये तीनों हैं, इनका मतलब होता है के कारण, किसी के कारण। ठीक है, तो अगर आप नोटबुक में नोट करें तो प्लीज नोट कर लीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, डैश कंटिन्यूस हार्ड वर्क ही सक्सीडेड। ठीक है, डैश कंटिन्यूस हार्ड वर्क ही सक्सीडेड। कंटिन्यूस हार्ड वर्क के कारण वो सक्सीड हुआ, उसे कामयाबी मिली। तो हम वहां क्या लिखेंगे? ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूस हार्ड वर्क ही सक्सीडेड। कंटिन्यूस हार्ड वर्क करने के कारण वो सक्सीड हुआ। इस जगह पे आप ड्यू टू भी लगा सकते हैं, ओइंग टू भी लगा सकते हैं। ठीक है, ओइंग टू भी लगा लो, ड्यू टू लगा लो, या ऑन अकाउंट ऑफ लगा लो, कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। प्रिया वॉज नॉट एबल टू कम। प्रिया आने में सक्षम नहीं थी। डैश हैवी रेन, बहुत तेज बारिश के कारण। तो उस के कारण की जगह आप ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन कर लो, ओइंग टू हैवी रेन कर लो, या तो ड्यू टू हैवी रेन कर लो, सब चलेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं दो वर्ड। एक है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ है फ्रेज। ठीक है, लेकिन बिफोर क्या है? वर्ड है। जिन्होंने पुराने वीडियो देखे हैं उनको पता होगा, मैंने बिफोर वहां भी कराया। बिफोर का मतलब होता है पहले। ठीक है, किसी चीज से पहले। लेकिन यहां पे इन फ्रंट ऑफ का मतलब है किसी के सामने। के सामने, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, के सामने। तो यहां बिफोर का मतलब भी के सामने होता है। बिफोर का एक मतलब वो भी होता है, लेकिन कैसे होता है वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। जैसे पर्सन हो, यानी कि एक इंसान हो, और इंसान के सामने कोई इंसान बैठा है, तो हम बिफोर यूज करते हैं। लेकिन इन फ्रंट ऑफ की बात आई है, एक इंसान है, उसके सामने कोई इंसान नहीं है, कुछ और है, कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, मतलब नॉट अ पर्सन, वो इंसान नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होने दो, एक इंसान के सामने कोई और है। ठीक है, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, दूसरा, जब कोई इंसान नहीं है, मतलब इंसान को छोड़ के कोई भी चीज, कोई वस्तु है, किसी वस्तु के सामने, कोई थिंग है किसी थिंग के सामने, तो भी आप क्या लगाओगे? इन फ्रंट ऑफ लगाओगे।
ठीक है, क्लियर है। पर बिफोर, जब एक इंसान के सामने एक इंसान बैठा है, एक इंसान के सामने एक इंसान खड़ा है, तो आप लगाओगे बिफोर। ठीक है, हालांकि दोनों के मीनिंग सेम है, लेकिन कभी भी एक सेंटेंस में दोनों आ जाएं आपको डालने के लिए, ठीक है, कि इसमें कौन सा रखोगे। तो आप ध्यान रखना, जब एक इंसान के सामने इंसान होता है, इंसान के सामने इंसान बैठा हो चाहे खड़ा हो, तो उस जगह पे आप बिफोर लगाओगे। जहाँ पे इंसान के सामने नॉट अ पर्सन, ठीक है, इंसान नहीं होना चाहिए, वो जानवर हो, पक्षी हो, कोई चीज़ हो, कोई थिंग हो, कोई भी रहने दो, तो वहाँ पे आएगा इन फ्रंट ऑफ। किसी वस्तु के सामने कोई वस्तु हो, किसी जगह के सामने कोई जगह हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप लगाओगे इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे राहुल इज स्टैंडिंग डैश मनीष। राहुल खड़ा है मनीष के सामने, तो राहुल क्या है, इंसान है, मनीष क्या है, इंसान है, दोनों इंसान है, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो क्या होगा, बिफोर। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक और लेते हैं, राहुल इज स्टैंडिंग, राहुल खड़ा है, कहाँ खड़ा है, डैश टेम्पल। अब टेम्पल क्या है, टेम्पल इंसान है, नहीं है, राहुल इंसान है। तो जब पर्सन के सामने नॉट अ पर्सन होता है, कोई पर्सन नहीं है, तो वहां पे क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ। क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ। जब किसी वस्तु के सामने वस्तु हो या किसी चीज के सामने चीज हो, तो वहां क्या आएगा, द टेम्पल इज डैश आवर हाउस। अब टेम्पल हमारे घर के सामने है, कैसे लिखोगे, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, हमारे घर के सामने। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स कुछ और लेते हैं, जैसे मान लो माई ब्रदर इज स्टैंडिंग बिफोर मी, मेरा भाई मेरे सामने बैठा है, तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भाई भी इंसान है, तो दोनों के लिए बिफोर आएगा। लेकिन मैं बोलूँ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप, मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, ठीक है, तो लैपटॉप क्या है, नॉट अ पर्सन, कोई पर्सन नहीं है, मैं पर्सन हूँ, तो इन फ्रंट ऑफ आ गया। अब मान लो जो लैपटॉप है वो टेबल के सामने रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा द लैपटॉप इज इन फ्रंट ऑफ टेबल। ठीक है, दोनों नॉट अ पर्सन, इंसान नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो प्लीज़ थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, इसको फिर से देख लेना इस वीडियो को। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इन दोनों का मतलब आता है के बावजूद, ऐसा होने के बावजूद ऐसा किया। ठीक है, बीमार होने के बावजूद वो स्कूल गया। ठीक है, इंटेलिजेंट होने के बावजूद वो फेल हो गया। ठीक है, के बावजूद, दोनों का मीनिंग सेम है। इन स्पाइट ऑफ आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन है, डिस्पाइट आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर करते हैं एग्जाम में कैसे आता है आपको। एग्जाम में आएगा डैश बीइंग बिजी। ठीक है, बिजी होने के बावजूद ही हेल्प्ड अस, उसने हमारी मदद की, तो आपको ब्रैकेट में दिया होगा इन स्पाइट या डिस्पाइट। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है, इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आएगा, डिस्पाइट के साथ नहीं आएगा। इस सेंटेंस में क्या आपको डैश के आगे ऑफ नजर आ रहा है, नहीं है। क्या इन स्पाइट के साथ ऑफ है, नहीं है, तो यहां पे आएगा डिस्पाइट, डिस्पाइट बीइंग बिजी ही हेल्प्ड अस। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, डैश ऑफ बीइंग बिजी ही हेल्प्ड अस। ठीक है, अब सेंटेंस में क्या आ गया, ऑफ आ गया। अब ऑफ के सारे डिस्पाइट आप लगाएंगे नहीं, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिजी ही हेल्प्ड अस। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक आता है आपको एरर वाला, जैसे इन स्पाइट बीइंग बिजी ही हेल्प्ड अस, या फिर ये करेक्ट सेंटेंस है, तो आपको क्या करना है, ए बी सी में से बताना है कौन सा गलत है। अगर ये सही है तो आपको करेक्ट सेंटेंस पे टिक लगाना है, या फिर उसको डॉट को ब्लैक करना है। ठीक है, तो इसमें देखो इंस्पाइट अकेला दिया हुआ है, सिर्फ इंस्पाइट लिखा है, अगर इंस्पाइट ऑफ होता तो ये सेंटेंस ठीक होता। अब इसने क्या किया है, इंस्पाइट, तो ये वाला गलत है, तो आंसर ए होगा, ए आंसर, ए वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है, हिंदी में लिख लीजिए, की जगह। ठीक है, की जगह। एग्जाम्पल लेते हैं, इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक ही लाइक्स टू हैव जूस। कोल्ड ड्रिंक पीने की जगह वो क्या पसंद करता है, जूस पसंद करता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मार्केट शी गोज शॉपिंग ऑनलाइन, शी डज शॉपिंग ऑनलाइन। मार्केट जाने के बजाय वो क्या करती है,
ऑनलाइन शॉपिंग करती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इन द स्मार्टफोन यू शुड प्ले इन द ग्राउंड। स्मार्टफोन में खेलने के बजाय आपको कहाँ खेलना चाहिए? प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। आजकल बच्चे फ़ोन पे ज़्यादा खेलते हैं, तो फ़ोन पे आपकी सिर्फ अंगूठे की प्रैक्टिस हो रही है और आंखें ख़राब हो रही हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? फ़ोन पे खेलने के बजाय ग्राउंड में खेलना चाहिए, ताकि आपकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स और अच्छे हों, ठीक है। तो आज के लिए सब इतना ही। तो दोस्तों, अगले वीडियो का वेट कीजिए। अगले वीडियो में हम कंजंक्शन करेंगे, ठीक है। और जो प्रीपोजिशन आपके बच गए हैं छोटे मोटे, उनको हम शॉर्ट्स के माध्यम से छोटे छोटे करके बताएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे करने ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। तब तक आप इस जो चैनल को है प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। ओके, धन्यवाद।